जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे बुक्स के महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु और जो है उसके वैकल्पिक जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और ये बुक है क्लास 10th की। तो और इसका जो है पहला चैप्टर है। तो फिर आज से हम स्टार्ट करेंगे बुक पढ़ना। तो इसमें जैसे हम पहला बिंदु देखेंगे, किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, आय व्यय को नियंत्रित करना एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए बजट बनाना तथा उनके अनुसार व्यय करना आवश्यक होता है। पारिवारिक बजट का महत्व: व्यय पर नियंत्रण करना, अनावश्यक व्यय पर रोक लगाना, बचत की व्यवस्था करना, आय का सर्वोत्तम उपयोग आदि ये पारिवारिक बजट के महत्व हैं। पारिवारिक बजट के प्रकार: इसमें है संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। फिर जो है अगला पॉइंट है पारिवारिक बजट के प्रमुख मद। इसमें है भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि। और अगला पॉइंट है बजट के उद्देश्य: परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही विवरण एवं परिवार में होने वाले अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण करना, ये बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। बजट निर्माण की बाधाएं: इसमें है शिक्षा का अभाव, बजट के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं आदि। अगला पॉइंट है आय व्यय का प्रतिदिन का ब्यौरा लिखित होने से गृह की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है मितव्ययिता क्या होता है। ये होता है आदर्श बजट के लिए मितव्ययिता आवश्यक है। यह अपव्यय से बचने का साधन है। मितव्ययिता के लिए सुझाव: आवश्यकता के अनुसार खरीद, नगद भुगतान, गुणों की पहचान, संरक्षण विधि का ज्ञान, कुछ वस्तुओं को थोक में खरीदना, ये जो है इन सब के द्वारा हम मितव्ययिता कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है जर्मन अर्थशास्त्री एंजल ने पारिवारिक बजट के विषय में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। फिर आगे हम देखेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी चैप्टर फर्स्ट का ही है। तो इसके अंतर्गत और सॉरी दोस्तों, ये पहले से हमने सॉल्व किया हुआ है, तो इस पर टिक लगा हुआ है, उस पर जो है गौर ना किया जाए। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा। ऑप्शन है वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट या फिर दैनिक बजट। तो इसमें क्या होगा, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा साधन जो होता है वो मासिक बजट होता है। और इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। इसमें ऑप्शन है घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट या दैनिक बजट। तो आदर्श पारिवारिक बजट जो जो माना गया है वो संतुलित बजट को माना गया है। और इसी प्रश्न में जैसे इसी प्रश्न को हम चेंज कर दें, जैसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम पारिवारिक बजट क्या है, तो इसमें हम जो है थर्ड ऑप्शन को सही मानेंगे, क्योंकि सर्वोत्तम पारिवारिक बजट के अंतर्गत बचत का बजट आता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है बजट का नियम दिया था मेयर्स ने, एंजल ने, मार्शल ने या हिक्स ने। तो ये हम लोगों ने जो आगे महत्वपूर्ण बिंदु देखा उसमें भी था कि उसे किसने दिया है, और ने। चौथा क्वेश्चन है दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। इसमें जो है पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है धन, तीसरा है श्रम, चौथा है इनमें से सभी। तो जो है इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन तीनों का बचत करना जो है अति आवश्यक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन आ भी गया। पांचवा क्वेश्चन है सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है घाटे का बजट, बचत का बजट, संतुलित बजट, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना गया है, बचत का बजट है। इसे हम सर्वोत्तम पारिवारिक बजट जो है कहते हैं। फिर छठा क्वेश्चन है किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन में है व्यय, दूसरे में है आमदनी और तीसरे में है बैंक खाता।
चौथे में क्या है, बजट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें बजट सही होगा, क्योंकि बजट के द्वारा ही हम परिवार की निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का जो है लेखा जोखा बनाते हैं। फिर सातवां क्वेश्चन है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए। पहला ऑप्शन है घर का काम स्वयं करना, घर का काम नौकरों से करवाना, तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, चौथा है पढ़ना लिखना। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को क्या करना चाहिए, घर का काम जो है स्वयं करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे धन का जो है बचत होगा और समय का भी बचत होगा, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है जिस टाइम पे होगी हमें उस टाइम पे मिल जाएगा, क्योंकि किसी और से करवाएंगे उसी काम को तो वो भाई अपने अनुसार करेगा जब उसके पास टाइम होगा। फिर आगे हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, तीसरा है आय का ज्ञान, चौथा है उपरोक्त सभी। फिर इसमें जो है हम देखेंगे पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य जो है ये तीनों होता है, बचत करना भी होता है, व्यय पर नियंत्रण भी करना होता है और इससे आय का ज्ञान भी हो जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। फिर 9वां क्वेश्चन है, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है। तो जैसे हमने देखा भी है आगे कि भोजन, पहला ऑप्शन में भोजन है, दूसरे में शिक्षा है, तीसरे में मकान है और चौथे में फैशन है। तो फैशन हमारे बजट का कोई मद नहीं है। और आगे हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है, मेंडल ने, एंजल ने, अरस्तु ने या बेंजामिन ने। ये क्वेश्चन हमने आगे देखा भी है, तो इसमें क्या होगा, एंजल ने। फिर 11वां क्वेश्चन हम देखेंगे, गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन आय का अधिक होना, दूसरा साधन से संपन्न होना, तीसरा आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, चौथा कंजूसी करना। तो इसमें तीसरा सही होगा कि आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना ही जो है ये ऑप्शन सही है गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए। और 12वां क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है। तो इसमें मुख्य मद कौन सा नहीं है, पहला है मकान, दूसरा है भोजन, तीसरा है दुकान और चौथा है वस्त्र। तो हमने देखा है कि मकान भी है, भोजन भी है, वस्त्र भी है, लेकिन ये दुकान जो तीसरा ऑप्शन है ये जो है बजट का मुख्य मद नहीं है। और इसके आगे भी जो है क्या है, शिक्षा है, मनोरंजन है, ईंधन है, ये सब भी पारिवारिक बजट के मद हैं। फिर 13वां क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे आवश्यक है आय में वृद्धि, व्यय पर नियंत्रण, आय व्यय का पूर्वानुमान, आकस्मिक व्यय का ज्ञान। तो इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्यय पर नियंत्रण करना। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है व्यय पर नियंत्रण करना। फिर चौथा क्वेश्चन है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है, इसमें पहला ऑप्शन है आकस्मिक व्यय के लिए, दूसरा है दैनिक खर्चों के लिए, तीसरा है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, चौथा है व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो इसमें मासिक बजट बनाना आवश्यक है, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर आगे जो है पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है, फिर वही है, तो इसमें पहला है भोजन है, दूसरा दुकान, तीसरा मनोरंजन और चौथा जो है ये फर्नीचर है। तो इसमें मुख्य मद में क्या आएगा, भोजन आएगा, पहला ऑप्शन सही है। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, इसमें पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा है आवास, तीसरा है वस्त्र, चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है ये बजट की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है। तो बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है, इसमें पहला ऑप्शन है 1 सप्ताह, दूसरा है 1 माह, तीसरा है 1 वर्ष
और चौथा जो है एक निश्चित अवधि, तो इसमें सही होगा 1 माह। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? 1 माह का होता है। तो फिर पहले चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज देखा। फिर अगले चैप्टर को हम आगे देखेंगे। और थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।